बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पुराम अंदर की बात फयाज़ राजा के साथ और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज के ऊपर। जैसा कि हमारे जो मुस्तकिल सुनने वाले हैं उन्हें इस बात का अंदाज़ा है कि हम आपकी खिदमत में करंट अफेयर्स के साथ साथ जो कुछ मालूमाती वीडियो हैं जिन्हें हम क्लासिकल वीडियोज़ भी कहते हैं, मुख्तलिफ दिनों के हिसाब से वो भी आपकी खिदमत में पेश करते रहते हैं। आज जो है वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो मरहूम की बरसी है 4 अप्रैल के हवाले से एक खसूसी जो वीडियो है वो आपकी खिदमत में पेश करने जा रहा हूँ और इस हवाले से मेरा ये दावा है, अगर आप इसको सारा सुन लें तो यकीनन आपके सामने कुछ ऐसे चश्म कुशा इंकशाफात भी सामने आएंगे जो कि इस हवाले से आपने नहीं सुन रखे होंगे, जिसके ऊपर आपका फीडबैक भी दरकार होगा। नाज़रीन, जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी क्यों हुई और क्या भुट्टो ने वाकई नवाब कसूरी का कत्ल करवाया था, और फिर इसके अंदर यह बात कि पीपल्स पार्टी ने फांसी के फैसले पर अमल दरामद के लिए तहरीक क्यों चलवाई। जी बिल्कुल, ऐसा एक मौका भी था। ये आप वीडियो जब देखेंगे, सारी पूरी सुनेंगे तो आपको इस बात का अंदाजा होगा। थोड़ा सा बैकग्राउंड जो कि मुख्तलिफ अखबारी तराशों की मदद से जो है वो हमने आपके लिए इकट्ठा किया है, वो हम आपकी खिदमत में पेश करने की कोशिश करते हैं। इसका कुछ बैकग्राउंड यूं है कि फरवरी 1972 में पुलिस ने एक हड़ताल कर दी पूरे मुल्क के अंदर। जुल्फ़िकार अली भुट्टो मरहूम ने पुलिस को कुछ मराद देने का ऐलान किया, जिसके ऊपर उस तरह से अमल ना हो सका पुलिस के ख्याल में। तो पंजाब में हड़ताल हुई, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर और कमो बेश जो है वो कई इलाकों में पूरे मुल्क के जब ये हड़ताल हुई, और इसके बावजूद कि सरहद हुकूमत ने यह दावा किया कि फरवरी 1972 में उन्होंने कुछ मुतालबात तस्लीम कर लिए, पुलिस ने हड़ताल जो है वो जारी रखी। चनाचा नज़्म रक्स बहाल रखने के लिए सरहद में फौज और लाहौर में रेंजर्स तलब कर लिए गए। सरहद उस वक्त खैबर पख्तूनख्वा उस वक्त का सरहद, वहां फौज और लाहौर में रेंजर्स। 26 फरवरी 1972 को गवर्नर पंजाब गुलाम मुस्तफा खर ने पुलिस की हड़ताल खत्म करने और काम पर वापस आने का सख्ती से हुक्म दिया। इसी दौरान हुकूमत ने फौज के कमांडर इन चीफ जनरल गुल हसन खान से लाहौर में पुलिस हड़ताल को कुचलने के लिए फौज की मदद चाही, मगर उन्होंने इस हुक्म की तामील से इनकार कर दिया। बहरहाल भुट्टो और गुलाम मुस्तफा खर के इकदाम की वजह से 27 फरवरी 1972 को लाहौर में पुलिस हड़ताल खत्म हो गई। तहम यह हड़ताल भुट्टो और जनरल गुल हसन खान में इख्तलाफात की खलीज जो है वो उसको बढ़ा गई। अच्छा, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये मामला आपको समझ आएगा कि वो मेरे जो सीनियर सुनने वाले हैं, जो एजेड है, 50 साल से ज्यादा इनकी उम्र है, शायद उन्हें याद हो कि फेडरल सिक्योरिटी फोर्स एक भुट्टो साहब ने बनाई थी। इसका भी बैकग्राउंड ये था कि भुट्टो को ने जब ये पुलिस की हड़ताल खत्म की और फौज ने उस तरह से उनके अहकामात ना माने, तो उन्हें एक वफाकी तंजीम की जरूरत जो है वो महसूस हुई, जो मुस्तकबिल में स्नो के वाकयात से निमट सके। इस हड़ताल के कुछ ही दिन बाद 12 अप्रैल 1972 को सदर भुट्टो ने पुलिस इस्लाहत का ऐलान करते हुए यह ऐलान भी किया कि हुकूमत बोल जल्द पुलिस की एक वफाकी तंजीम कायम करेगी जो है वो मामलात संभालेगी। इस ऐलान के कोई एक बरस बाद 9 मई 1973 को हुकूमत ने एक ऑर्डिनेंस के जरिए पुलिस की एक वफाकी तंजीम की तश्कील का ऐलान किया, जिसको फेडरल सिक्योरिटी फोर्स का नाम दिया गया और ऑर्डिनेंस के बाद में मंजूरी से नाफिज भी हो गया। अच्छा, फेडरल सिक्योरिटी फोर्स एक नीम फौजी तर्ज की तंजीम थी जिसमें मुतअद्दिद रिटायर्ड फौजी जर्नैल और चंद फौजी अफसरान और चंद सीनियर पुलिस अफसरान शामिल थे। ये तंजीम ना फौज से वाबस्ता थी ना पुलिस से, बल्कि ये बराह रास्त पहले सदर, जब भुट्टो सदर थे और फिर जब वज़ीर-ए-आज़म बने तो फिर वज़ीर-ए-आज़म के अहकामात जो है वो मानती थी। और कुछ अरसे बाद जब इस तंजीम ने काम शुरू किया तो ये अखबारी अखबार के मुताबिक ये अपने मकासद से हट गई। इन्होंने अमन अमान बरकरार रखने के अलावा जो है सियासतदानों की सुरागरसानी, भुट्टो साहब की ज़ाती हिफाजत, हिज़्ब इख्तिलाफ के जलसों को दरम बरम करना, सियासतदानों को सबक सिखाना और इस कम के जो गैर तहरीरी फ़राइज़ थे वो जनाब अली इसके शुरू हो गए। अच्छा, यही जो भुट्टो की ये जो तंजीम थी 1977 में जब मार्शल लॉ लगा, तो जो इसके सरबराह थे डायरेक्टर जनरल मसूद महमूद, वो भुट्टो के खिलाफ वादा माफ गवाह बने और उन्होंने एतराफ़ किया कि 1974 में एक वाक़या हुआ अहमद रजा कसूरी के वालिद नवाब मोहम्मद अहमद खान कसूरी के कत्ल का, जो कि इसी फोर्स ने किया था। उन्होंने एतराफ़ किया और उन्होंने ये कहा कि इसका हुक्म उन्हें जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने दिया था। मसूद महमूद और इस फोर्स से वाबस्ता जो दीगर अफसरान थे, उनके जो एतराफ़ी बयानात थे वो भुट्टो को तख्ता दार तक पहुंचाने का सबब बने। ये है बैकग्राउंड के ये फेडरल सिक्योरिटी फोर्स क्या थी। मार्शल लॉ आ गया, भुट्टो साहब के ऊपर जो है वो केस चलने शुरू हो गया। अब हुआ क्या? हुआ कुछ यूं कि जब ये 5 जुलाई 1977 का मार्शल लॉ आया, उसके बाद फिर मामलात आगे बढ़े और उसके बाद हम ये बात करेंगे कि कैसे जनाब अली केस जो है वो लाहौर हाई कोर्ट में पहले आया। 11 अक्टूबर 1977 को पंजाब हाई कोर्ट में पाकिस्तान की तारीख से सबसे अहम मुकदमे की समाअत का आगाज हुआ।
इस मुकदमा के बड़े मुलजमान पाकिस्तान के साबिक वज़ीर जुल्फ़िकार अली भुट्टो थे। उन पर इल्जाम था कि उन्होंने अपने अहद इक़्तिदार में अपने एक सियासी हरीफ अहमद रजा कसूरी को रास्ते से हटाने के लिए 11 नवंबर 1976 को उनकी कार पर फायरिंग करवाई। इस फायरिंग में अहमद रजा कसूरी तो महफूज रहे, लेकिन उनके वालिद नवाब अहमद कसूरी जाँ बहक हो गए। इस मुकदमा की समाअत के लिए जस्टिस मौलवी मुश्ताक हुसैन, जस्टिस ज़कीउद्दीन पाल, जस्टिस एम.एच. कुरैशी, जस्टिस आफ्ताब हुसैन और जस्टिस गुलबाज खान पर मुश्तमिल एक बेंच तश्कील दिया गया। मुकदमे की समाअत 2 मार्च 1972 तक जारी रही। 3 मार्च को लाहौर हाई कोर्ट ने मुकदमे पर अपना फैसला महफूज कर लिया और फैसला सुनाने के लिए 18 मार्च 1978 की तारीख का ऐलान किया। अच्छा, अब हुआ ये कि उस दिन जब ये सामने आया तो फैसले के मुताबिक लाहौर हाई कोर्ट ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो, मियां मोहम्मद अब्बास, गुलाम अब्बास, अरशद इकबाल और राना इफ्तिखार को नवाब अहमद खान के कत्ल का मुजरिम करार दिया और इन सबको मौत की सजा दे दी और सुल्तानी गवाह मसूद महमूद को माफी दे दी गई। और ये जो फैसला था जस्टिस मौलवी मुश्ताक हुसैन ने पढ़कर सुनाया। मुतफिका फैसला था ये बहुत कम लोग जानते हैं। पहले जो लाहौर हाई कोर्ट से आया मुतफिका फैसला था और दीगर जो जजेस थे, जिसमें जो बाकी जजेस साहबान थे, उन्होंने जस्टिस मुश्ताक हुसैन से जो है वो उसमें इत्तफाक किया था और 410 सफ़ात पर मुश्तमिल ये फैसला जस्टिस आफ्ताब हुसैन ने तहरीर किया था। अच्छा, उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट के अंदर इसके ऊपर जो है वो अमल की गई, इसके ऊपर जो है वो अपील की गई। सुप्रीम कोर्ट में इस मुकदमे की समाअत जो है वो 18 मार्च 1978 को जब सजा आई तो उसके बाद ये कहा गया कि आप जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट। तो मुलजमान ने 25 मार्च 1978 को सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने अपील की समाअत के लिए 9 जजेस पर मुश्तमिल एक बेंच तश्कील दिया, जिनके नाम थे जस्टिस अनवारुल हक चीफ जस्टिस थे, जस्टिस कैसर अली खान, जस्टिस वहीदुद्दीन अहमद, जस्टिस मोहम्मद अकरम, जस्टिस दुर्राब पटेल, जस्टिस मोहम्मद हलीम, जस्टिस गुलाम सफदर शाह, जस्टिस करम इलाही चौहान और जस्टिस नसीम हसन शाह। इन 9 जजेस में से जस्टिस कैसर अली खान 30 जुलाई 1978 को रिटायर हो गए और 20 नवंबर 1978 को अदालत की वजह से जस्टिस वहीदुद्दीन समाअत के काबिल न रहे। तो ये बेंच 9 से कम होकर 7 जजेस का हो गया, जिसने अपील की समाअत की और फिर फैसला सुनाया। और 1 अप्रैल 1978 को जब इसकी समाअत मंजूर हुई उसके बाद ये चलता रहा और 20 मई 1978 के इसकी बाकायदा जो है वो समाअत का आगाज हुआ। और उसके बाद 6 फरवरी 1979 को सुप्रीम कोर्ट ने भुट्टो और दीगर 4 मुलजमान मियां अब्बास, राना इफ्तिखार, गुलाम मुस्तफा और अरशद, इनके नाम मैं इसलिए ले रहा हूं क्योंकि कहानी में ट्विस्ट है इन्हीं की वजह से, जो कि आखिर में आपको पता चलेगा वीडियो में, इनको भी उसके साथ फांसी देने, भुट्टो साहब के साथ फांसी देने का ऐलान किया। और ये जो फैसला था जनाब, ये जिन जजों ने भुट्टो और मियां अब्बास की फांसी को सजा रखने का हुक्म दिया, इनमें चीफ जस्टिस अनवारुल हक के अलावा जस्टिस मोहम्मद अकरम, जस्टिस करम इलाही चौहान और जस्टिस नसीम हसन शाह शामिल थे। जबकि इख्तलाफ करने वाले 3 जजेस में जस्टिस मोहम्मद अलीम, जस्टिस दुराब पटेल और जस्टिस गुलाम सफदर शाह शामिल थे। बुनियादी फैसला चीफ जस्टिस अनवारुल हक ने लिखा और उनके ग्रुप के बाकी 3 जजों ने इससे इत्तफाक किया, जिन्होंने बरी करने का अलग अलग फैसला जो है वो, जबकि जो दूसरे जज थे उन्होंने बरी करने के हवाले से अलग-अलग जो है वो फैसला लिखा। 1495 सफ़ात पर मुश्तमिल ये अखबारी इतलात के मुताबिक फैसला था। 825 जो सफ़ात थे वो अक्सरियती ग्रुप यानी जिन्होंने फांसी देने का कहा उन्होंने लिखे और 670 अकलीती ग्रुप यानी 3 जजेस जिन्होंने कहा कि फांसी नहीं दी जानी चाहिए उन्होंने लिखे। और ये इस तरह से सारा मामला आगे बढ़ता रहा और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में इसकी समाअत हुई और उसके बाद फिर बाद में अपील भी मुस्तरद हो गई। अच्छा, अब नाज़रीन मैं उस मामले की तरफ आता हूं जब जो है वो भुट्टो साहब को 4 अप्रैल 1979 को जब भुट्टो साहब को फांसी हो गई तो उनकी फांसी के बाद इस सारे मुकदमे में एक नया ट्विस्ट आया। पीपल्स पार्टी के कारकुनान, पीपल्स पार्टी की लीडरशिप ने शायद ये महसूस किया कि जनरल ज़ियाउल हक का मकसद सिर्फ जुल्फ़िकार अली भुट्टो को रास्ते से हटाना था और वो जब रास्ते से हट गए तो बाकी जो मुजरमान हैं उनको फांसी की सजा नहीं मिलेगी। अब क्योंकि वो प्रोसीजर आगे चल रहा था, मामला जरा स्लो था बाकी लोगों के मुतालिक, साथ क्योंकि फांसी नहीं दी गई थी उनके। उसके बाद पीपल्स पार्टी ने बाकायदा मीडिया के अंदर बाकायदा एक तहरीक चलाई, मुतालबा किया और उन्होंने जनरल ज़ियाउल हक को ये कहा 4 अप्रैल 1979 को जुल्फ़िकार अली भुट्टो की सजा बहुत दी जाने के बाद मुल्क में ये अफवाहें गर्दिश में थी कि नवाब मोहम्मद अहमद खान के कत्ल केस में मुलविस दीगर 4 मुजरिमों की सजाए मौत माफ कर दी जाएगी। ये अखबारी इतलात है क्योंकि उन्होंने इसी यकीनदानी पर यकीनदानी की रहाई पर नवाब अहमद खान कत्ल केस में ये गवाही दी थी और कत्ल के ताने बाने बुने थे। उस वक्त पीपल्स पार्टी अरकान का ये ख्याल था, लेकिन या फिर उनकी कैद, उनको सजाए जो उम्र कैद में तब्दील कर दिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और बहुत जल्द इन मुजरिमों को जो सजाए मौत देने का मुतालबा खुद पीपल्स पार्टी ने भी किया तहरीक चला के, और बिल आखिर जनरल ज़ियाउल हक ने जो है वो इसके ऊपर वो उन्होंने फैसला दिया और रहम की दरखास्तें उन्होंने मुस्तरद कर दी। और 24 जुलाई 1979 को मियां मोहम्मद अब्बास, सूफी गुलाम 1979
मियाँ अब्बास सूफी गुलाम मुस्तफ़ा को डिस्ट्रिक्ट जेल रावलपिंडी में, राशिद इकबाल और राना इफ्तिखार अहमद खान को बिलतरतीब फैसलाबाद और लाहौर जेल में फांसी दे दी गई। यूं नवाब मोहम्मद अहमद खान कत्ल केस के तमाम जो अहम किरदार थे मासवाए वादा माफ हुआ मसूद अहमद के अपने अंजाम को पहुंचे। मसूद अहमद का इंतकाल बाद अज़ां जो है वो 23 सितंबर 1996 को दुबई में हुआ। नाज़रीन, ये था वो सारा बैकग्राउंड और ये थी वो सारी मालूमात जो मैं भुट्टो की इस बरसी के मौके पे भुट्टो की फांसी के हवाले से आपके सामने रखना चाहता था। अब वीडियो के आखिर में नाज़रीन मैं आपसे ये गोश गुजार कर दूं कि इख्तिलाफ राय जो है वो जमहूरियत का हुस्न है। मेरे सुनने वालों में, मुझे देखने वालों में, मेरे चाहने वालों में बेशुमार जो लोग हैं वो इमरान खान को पसंद करते होंगे, कुछ लोग नवाज शरीफ को पसंद करते होंगे, कुछ लोग जुल्फकार अली भुट्टो को पसंद करते होंगे। पसंद नापसंद उनकी अपनी है। ये तीनों रहनुमा इस वक्त पाकिस्तान में जिनके लाखों की तादाद में वोटर्स हैं, और इस वक्त इमरान खान को सबसे ज्यादा मकबूलियत है, उनके बाद फिर वोटों के हिसाब से नवाज शरीफ और उसके बाद फिर जुल्फकार अली भुट्टो। इलेक्शन के नतीजे हमें यह बताते हैं। कहना मैं आपसे ये चाह रहा हूं कि इख्तिलाफ राय जमहूरियत का हुस्न है। बात करेंगे तो इख्तिलाफ पैदा होगा, इख्तिलाफ पैदा होगा तो हम सीखेंगे, और ये जो सीखने का अमल है ये सारी जिंदगी जारी रहता है। इसलिए नाज़रीन इस वीडियो का फीडबैक जरूर दीजिएगा ताकि मैं अपने देखने वालों से और अपने चाहने वालों से सीख सकूं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।